चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। श्री बरसाने धाम की, श्रीमती राधा रानी की, श्री प्रभुपाद की। वैसा हमारे पास ज़्यादा समय तो नहीं है, केवल 20 मिनट हम कुछ अच्छा करेंगे, फिर उसके बाद हमें श्री जी के दर्शन करने चलेंगे। वैसा ये बरसाना धाम जो है, बरसाना धाम के अंतर्गत मुख्यतः ये श्री जी मंदिर ये ब्रह्मगिरी पर्वत पे स्थित है। ब्रह्मगिरी पर्वत पे स्थित है, जो कि ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। वैसा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों को ही इस व्रज क्षेत्र में निवास प्राप्त हुआ है पर्वतों के रूप में। ब्रह्मा जी ये ब्रह्मगिरी पर्वत बने और शिव जी नंदीश्वर पर्वत बने, जहाँ पर नंदगांव की मंदिर वहाँ पर उपस्थित है। एंड भगवान श्री विष्णु गोवर्धन पर्वत बने। तो इस प्रकार से विष्णु जो है गोवर्धन पर्वत, और ब्रह्मा जी ब्रह्मगिरी पर्वत, और शिव जी नंदीश्वर पर्वत। तो इस प्रकार से इन 3 पर्वतों के रूप में यहाँ पर इस व्रज क्षेत्र में उनको निवास प्राप्त हुआ है। एंड फिर ब्रह्मा जी का अत्यंत सौभाग्य है कि स्वयं श्री जी या श्रीमती राधा रानी का ही मंदिर या श्रीमती राधा रानी के निवास स्थान उनकी पर्वत पे बना हुआ है। एंड इस पर्वत, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी का कितना मुख है, 4 मुख है, वैसे ब्रह्मा जी का मुख निर्भर होता है कितना बड़ा ब्रह्मांड है। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज़्यादा मुख। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो ब्रह्मांड सबसे छोटी ब्रह्मांड होने के कारण यहाँ पर ब्रह्मा जी के पास केवल 4 मुख है। वैसा कई ऐसा ब्रह्मा जी है जिनके पास 16 मुख है, किसी के पास 32 है, किसी के पास 1000 है, किसी के साथ 2000 है, किसी के साथ लाख है, किसी के पास करोड़ मुख भी है। फिर करोड़ मुख मतलब फिर उतना बड़ा ब्रह्मांड भी है, उतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो उस प्रकार की व्यवस्था होती है भगवान की। एंड जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं वो सबसे छोटी ब्रह्मांड है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी को 4 मुख है। 4 मुख है। हालांकि ये सबसे छोटी ब्रह्मांड होने के बाद भी हमें मतलब सारे वैज्ञानिक मिलकर भी सारा इस ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या है और उसकी क्या नाप इत्यादि पता नहीं लगा पा रहे हैं। अगर छोटी ब्रह्मांड में ही उनकी हालत खराब है, अगर बड़ी ब्रह्मांड में पहुंचा दिया जाए तो क्या करेंगे। तो इसलिए भगवान की सृष्टि अनंत है, और इसलिए भगवान के एक नाम भी अनंत है, क्योंकि उनकी महिमा अनंत है और उनकी सेवा अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है और उनकी गुण अनंत है, उनकी महिमा अनंत है, इसलिए अनंत है नाम। एंड वैसा
यहाँ पर भी इस पर्वत को भी 4 मुख होते हैं। 4 मुख होते हैं। दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़ और मोर कुटीर। ये चार ब्रह्मा जी के ये जो मुख है यहाँ पर इस पर्वत का ही। एंड इन चारों मुखों का दर्शन, वैसा तो आप श्री जी मंदिर से वहाँ पर खिड़की से अगर देखेंगे तो चारों मुखों का दर्शन होता है। वैसा हम जब जो लोग पैदल चलना चाहेंगे देन फिर हम उसी ब्रह्मगिरी पर्वत को हम पूरा परिक्रमा तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उतना समय नहीं, आप सभी बिजी लोग हैं, तो आधा परिक्रमा करा कर ले जाएंगे आपको। एंड इस परिक्रमा करते वक्त आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ब्रह्मगिरी पर्वत है, जिसके ऊपर श्री जी अपना निवास स्थान बनाई है। और वैसे तो कहा जाता है वैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। मथुरा में जन्म हुआ और गोकुल में भगवान को पहुंचाया गया था। एंड गोकुल में भगवान 3.5 साल रहे। फिर उसके उपरांत भगवान वृंदावन आए थे, फिर वहाँ पर 3.5 साल रहे। फिर उसके उपरांत नंदगांव आए थे, फिर वहाँ पर 3.5 साल रहे। उसी प्रकार से राधा रानी भी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी स्थान चेंज किया करते थे तो राधा रानी भी अपनी स्थान वो बदलती थी। उसी प्रकार से जैसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नंदगांव पहुँच गए थे, फिर राधा रानी कृष्ण कहीं निकट में होना होगा ना, तो फिर राधा रानी पहुँच गई बरसाना। तो तब से फिर राधा रानी का निवास जो है या बरसाना में है। वैसा राधा रानी का जन्म जिस प्रकार से कृष्ण के जन्म वैसा गोकुल में भी और मथुरा में भी हुआ, वैसा राधा रानी का जन्म जो है रावल में हुई, जहाँ पर हम कल जाएंगे। बट आप नहीं रहेंगे, मैं जाऊँगा। कोई और यात्रा आ रही है तो उनको हम रावल का दर्शन कराएंगे। गोकुल धाम के पास है रावल। अब देखिए, मतलब राधा रानी भी ऐसे ही स्थान चुनती है। बिल्कुल गोकुल और रावल बिल्कुल पास में है। यहाँ पर बरसाना और नंदगांव बिल्कुल पास है। तो उस प्रकार से राधा रानी तब से यहाँ पर बरसाने में रहने रही। एंड वैसा तो श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त की बिना कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण को ना प्राप्त कर सकता है, ना समझ सकता है, ना प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री जी की कृपा या राधा रानी की कृपा अत्यंत अनिवार्य है। अत्यंत ये बात भगवान श्री कृष्ण इस बात की घोषणा करते हैं, जब तक किसी को राधा रानी की कृपा नहीं मिलती है तब तक उन्हें मैं प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जिनको भी कृष्ण के पास जाना होता है उन्हें राधा रानी के माध्यम से ही जाना होता है। अन्यथा कृष्ण के पास पहुंचने की कोई और रास्ता नहीं है। कोई भी व्यक्ति सीधा नहीं पहुंच सकता। एंड राधा रानी तक भी तो हम सीधा नहीं पहुंच सकते हैं। हम अपने गुरु वर्ग के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से हम धीमे धीमे राधा रानी तक पहुंचते हैं। फिर राधा रानी हमें भगवान श्री कृष्ण को हमें ऑफर करती है या हमें भगवान कृष्ण की सेवा में हमें लगाती है। तो उस प्रकार से राधा रानी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, खास करके हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत। बिकॉज हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का अत्यंत उत्कृष्ट स्तर पे जब भक्ति होने लगता है, और या अन्य वचनों में कहा जाए सारा साधन विधियों का लक्ष्य, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में सारा साधन विधियों का, जो भी हम नाम जप कर रहे हैं, श्रवण पठन सेवा साधु संग मथुरावास इत्यादि जो कुछ भी हम करते हैं, उन सारे साधन विधियों का मूल लक्ष्य ही होता है राधादास्यम कहते हैं। राधादास्य मतलब राधा रानी की सेवक बनना। सम और अदर टू
attain an opportunity to assist Srimati Radharani in her service to Krishna. उनकी कृष्ण की सेवा के अंतर्गत राधा रानी की मदद करने का मौका मिल पाना, राधा रानी की सेवा करने का मौका मिल पाना, यही अत्यंत परम सौभाग्य के रूप में गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में यही सर्वोत्कृष्ट पद माना जाता है. दिस इज द हाईएस्ट डिजिग्नेशन अ पर्सन एस्पायर्स टू अचीव इन गौड़ी वैष्णव. मतलब यही सबसे बड़ा पद है, राधा रानी की सेवक बनना. एंड वैसे तो कई बार लोगों को लगता है अरे सेवक क्या, मतलब इतना साधना करके सेवक बनना है. बट समस्या है कि लोगों को सेवा करने की आनंद का आस्वादन या अनुभूति नहीं होने के कारण उनको कई बार सेवा की महत्व नहीं पता होता है. सेवा की महत्व नहीं पता होता है, बल्कि जितने भी आचार्यगण सही में हुए हैं, जो कि प्रामाणिक आचार्य है, उन सभी लोगों का ही यही ध्येय या लक्ष्य होता है, किसी न किसी रूप में मुझे भगवान कृष्ण की भक्तों का सेवक बने. एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट एस्पिरेशन इन डिवोशन. जैसा भौतिक दुनिया के अंतर्गत व्यक्ति कितना बड़ा बॉस बनता है, उसके हिसाब से उनकी महानता गिना जाता है. महानता गिना जाता है. अच्छा, मैं ऐसा पद पे हूँ, मेरे ऊपर तो कोई नहीं, सभी लोग मेरे नीचे ही है. सभी लोग मेरे नीचे ही. यार कोई बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता है अगर उनके नीचे हजारों लोग काम करते हो, तो अगर किसी के नीचे सैकड़ों लोग काम करते हैं तो उनको बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता है. बट भक्ति में सारा उल्टा हिसाब चलता है. सारा उल्टा हिसाब चलता है. जितने लोग हमारे और भगवान कृष्ण के बीच में होते हैं उतने बड़े भक्त माना जाता है. इसका मतलब ये है कृष्ण की सेवकों के 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 सेवक के रूप में. एंड उस प्रकार से कितने सेवक लगता है उतना बड़ा भक्त है. उतना बड़ा भक्त है. तभी तो एक प्रार्थना होती है, तो उसके अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है, मत जन्मना फलमदम मधु कई तबारे मत प्रार्थनीय अनुग्रह एष एवः त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य इति मान स्मर लोकनाथा. इसके अंतर्गत बताया जाता है कि भगवान, मैं आपसे निरंतर यही प्रार्थना करता हूँ और मेरी भजन की, मेरी जन्म का सफलता इसी को मैं मानता हूँ, और मेरी ऊपर आपकी असीम कृपा हो गया करके मैं तब मानता हूँ कब, जब आप मुझे एक न एक दिन आपके सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक के रूप में जिस दिन आप मुझे मान लेंगे ना, उस दिन मेरा जन्म सफल हो गया है. एंड उस दिन मेरा सारा प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, और उस दिन आपकी सही में मेरे ऊपर कृपा हुई है करके मैं मानता हूँ. इसलिए मैं निरीक्षण कर रहा हूँ वैसा दिन मैं अपना जीवन में क्या कभी ना कभी मैं देख पाऊँगा या नहीं. इसलिए एक और वैष्णव आचार्य इस प्रकार से गाते हैं, कभी हमाशे दिन आमार, कब मेरे जीवन में वो ऐसा दिन आएगा, कब मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा जिस दिन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मुझे अपने सेवकों के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे. सो दिस इज द काइंड ऑफ एस्पिरेशन मतलब डिवोटी हैज. बिकॉज हमें दुनिया जो है एक उल्टा पाठ पढ़ा दिया, इसलिए वो पाठ जो है हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया जिसके कारण हमें लगता है कि बॉस बनने में ही सुख है. बॉस बनने में ही सुख है. इसलिए सारा दुनिया के अंदर उसी प्रकार का ट्रेनिंग, उसी प्रकार का प्रोत्साहन, उसी प्रकार का प्रयास इत्यादि चलता रहता है. कभी कोई किसी का दास बनने का प्रयास तो नहीं करता, बट हम भक्ति के अंतर्गत हमारी हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम सभी का दास बनने का प्रयास होता है, सभी का सेवक बनने का प्रयास होता है. तो इसलिए जब भी हमें भगवान की भक्तों का सेवा करने का मौका मिले, हमें निश्चित उसकी फ़ायदा उठाकर भक्तों की सेवा
करनी चाहिए। हमारा तन मन धन से अपना सर्वस्व को भक्तों की सेवा करने के लिए हमें उसे नियोजित करनी चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने सर्वस्व को भगवान कृष्ण की भक्तों की सेवा करने के लिए उपयोग करता है, वो सही में राधा रानी की कृपा की पात्र बनता है, सही में राधा रानी की कृपा की पात्र बनता है। अन्यथा राधा रानी की कृपा कैसे ही मिलेगा ना? क्या करने से मिलेगा? क्या मैं प्रधानमंत्री बनने पर राधा रानी कृपा करेगी? या मैं इस दुनिया के अंतर्गत सबसे अमीर व्यक्ति बनने पर राधा रानी कृपा करेगी? या मैं एक बहुत बड़ा कंपनी खोलकर उस कंपनी के मालिक बनने पर राधा रानी कृपा करेगी? या मैं बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बनने पर राधा रानी कृपा करेगी? नहीं तो। राधा रानी का असलियत में कृपा तब होगी जब व्यक्ति इस प्रकार से राधा रानी की भक्तों का सेवकों का सेवक बनकर उनकी सेवा अविरल रूप से निश्चल भाव से जब करता है, देन उस प्रकार की सेवा को देखकर राधा रानी का हृदय जो है वो हमारी ओर आकर्षित होती है। फिर राधा रानी तब हमें स्वीकार करने लगती है। इसलिए कहा जाता ना, यू लव मी, यू लव माई डॉग। अगर सही में आप मेरे से प्रेम करते हो तो तुम मेरे कुत्ते से भी तो प्रेम करोगे। अगर मेरे से प्रेम करेंगे तो फिर सही में मेरे कुत्ते से भी तो प्रेम करेंगे। यही तो राधा रानी भी कह रही, अगर आप सही में कहते हो आप मेरे से प्रेम करते हो, देन फिर आपका प्रेम सही में मेरे भक्तों के प्रति होनी चाहिए, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे से सही में प्रेम करते हो। नहीं तो आपकी सारा कपट प्रेम है, सारा आपकी कपट प्रेम है, वो निश्चल नहीं है, निर्मल नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं भी इस बात को कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि वो मेरे भक्त नहीं है, जो कहते हैं कि मेरे भक्तों के भक्त है, वो असलियत में वही मेरे भक्त है। जो सीधा कहते हैं मैं कृष्ण के भक्त हूँ, देन फिर उनको हम निकाल सकते हैं, ये तो वैसे झूठ कह रहे हैं, निकाल दो। बट जो सही में कहते हैं कि प्रभु जी मैं तो अपने भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, देन फिर वो सही में भगवान के भक्त है। इसलिए जब कोई सही में भक्ति करने लगता है, जब वो भगवान के सामने जाता है, वो भगवान से ये प्रार्थना नहीं करेगा कि भगवान आप मुझे मिल जाए, मुझे भगवत धाम ले जाओ, यहाँ पर मेरे बॉस परेशान कर रहे हैं, मेरे पत्नी परेशान कर रही है, तो इन लोगों की गाली मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी विमान भेज देना, हम जाने के लिए जल्दी है, आप ले जाओ। और तो उनकी प्रार्थना इस प्रकार से नहीं रही भगवान मैं आपकी सेवा करूं, रादर वो हमेशा इसी प्रकार की प्रार्थना करेगा कि भगवान मुझे आप अपनी भक्तों का सेवा करने का मौका दो, भगवान मुझे आपकी भक्तों का भक्त बना दो। भगवान की संगति नहीं मांगेगा, ये नहीं कहेगा भगवान मुझे अपने धाम ले जाओ या आपकी संगति दो। उनकी मांग ऐसा रहेगी भगवान मुझे आपकी भक्तों का संगति मुझे दो, और आपके भक्तों का सेवक बना दो, आपके भक्तों का भक्त बना दो मुझे। तो his aspirations will be much different than the aspirations of a neophyte। जो प्राकृतिक भक्त है, इसलिए भक्ति के अंतर्गत भक्तों में 3 श्रेणियां होती है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम श्रेणी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति हमेशा वो अपने लिए ही प्रार्थना करता है, अपने लिए प्रार्थना करता है, वो सीधा ही भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, और उनकी सारा प्रार्थना इत्यादि भी वो उनका और भगवान के बीच का ही बात होता है। बट जब एक मध्यम अधिकारी के स्तर पे व्यक्ति आता है, तब मध्यम अधिकारी के स्तर पे व्यक्ति भगवान के अलावा भक्तों का भी महत्व समझने लगता है। भगवान के अलावा भक्तों का भी महत्व वो समझने लगता है, एंड उस स्तर पे वो भक्तों का महिमा समझ जाने के कारण वो भक्तों के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करता है, और भक्तों के बीच में रहने का प्रयास करता है, भक्तों का सेवक बनने का प्रयास करता है। एंड इस प्रकार की जो भावना जो होती है वही सही में व्रज की भावना है। कोई भी व्यक्ति
कई बार लोग आजकल उनको लगता है कि वृंदावन में हमें भी निवास मिल जाना है, तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर कहीं इधर उधर जहाँ प्लॉटिंग हो रहे वहाँ वो प्लॉट खरीद लेते हैं, नहीं तो फ्लैट व्लैट खरीद लेते हैं। बट प्लॉट खरीदने पे, फ्लैट खरीदने पे ब्रजवासी तो नहीं बनोगे, तो उससे तो नहीं बनेंगे ना। प्लॉट से क्या मिलने वाली, फ्लैट से मिलने वाली। यहाँ पर रह कर भी आप वही सोचेंगे, अरे नोएडा में अच्छा था, वो मॉल था, वहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, यहाँ पर तो सारा मार्केट फैला हुआ है, एक एक दुकान में जाओ फिर अरे यहाँ पर इतना ऐसा वैसा करके फिर वो भी कुछ दिनों के बाद वो भी यहाँ से भी गलतियाँ निकालने लगेगा। रादर एक व्यक्ति सही में व्रज भावना को अपने हृदय में अपनाने पर ही वो व्यक्ति सही में व्रज की निवासी बनता है। एंड व्रज भावना यही है जब हम भक्त सोचने लगता है कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूँ, मैं भगवान के भक्तों का सेवक हूँ। तो इस भावना के साथ जब भगवान के सेवकों को भगवान की सेवा करने में जो सहायक बनता है, वन हु ट्राइज टू असिस्ट द डिवोटीज इन सर्विंग कृष्णा, देन फिर इस प्रकार की भावना जब विकसित होती है। ये भावना एक्चुअली तभी आ पाता है जब आप बिल्कुल ईर्ष्या रहित हो, जब आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है। बिकॉज जब ईर्ष्या होगी ना, देन आपको लगेगा अरे ये मतलब ये हर बार यही बगल में जो क्यों जाकर खड़े हो जाता है। हर जब भी देखो तो राधा रानी की साइड में तो यही खड़े हो जाता है, तो मुझे मौका नहीं मिल पाता। तो फिर ये क्या होता है ना, ये ईर्ष्या हो जाती है, ईर्ष्या होता है। तो आप ईर्ष्या करेंगे तो ईर्ष्या समाप्त कब होगी? पहले तो आप राधा रानी के सेवकों की ईर्ष्या करोगे कि अरे राधा रानी की सेवा करने की मौका जो है इन्हीं लोगों को मिल रहे करके, बाद में राधा रानी से ईर्ष्या करेंगे, अरे ये राधा रानी ये क्या है कि हर बार यही खड़े होगी राधा कृष्ण के बगल में, जब भी झूलन होता है वहीं बैठ जाती है, हमें भी तो मौका मिलनी चाहिए, हमें भी तो मौका मिलनी चाहिए। देन फिर इस प्रकार से ईर्ष्या कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अगर भैया मतलब तुम्हें राधा रानी की पोजीशन में अगर बिठा भी दे, देन फिर आप सोचेंगे कि अरे जब भी भोग लगता है कृष्ण को ही क्यों लगता है, देन कृष्ण को टारगेट करेंगे। तो इस प्रकार से आपके टारगेट कभी समाप्ति नहीं होगा। तो ये इसलिए इस प्रकार से जो ईर्ष्या है वो एक्चुअली वो मायावाद स्वभाव का ही लक्षण है, मायावाद पंथ का ही लक्षण है। दे एनवी द लॉर्ड, दैट्स वे दे ऑलवेज ट्राई टू बिकम गॉड, दे एनवी गॉड, सो दे ट्राई टू बिकम गॉड। वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भगवान ही बनने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम वैसी भावना को अपनाना नहीं चाहिए। हमें हमेशा राधा रानी की भावना को समझकर राधा रानी की भावना की अनुसरण करने का प्रयास करनी चाहिए। राधा रानी की भावना हमेशा यही रहती है, हालांकि राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की निजी सेविका है, बट फिर भी राधा रानी हमेशा वो प्रयास करती है और चाहती भी है कि वो बाकी अन्य गोपियों को आगे बढ़ाती है, अन्य गोपियों को आगे बढ़ाती है राधा रानी भी। ऐसा नहीं कि वो खुद ही जाकर बैठने की उनकी ऐसा है, रादर शी ऑलवेज प्रमोट्स अदर गोपीज। तो इस प्रकार से आप अन्य गोपियों को तभी बढ़ा पा रहे बिकॉज उनके अंदर तनिक मात्र भी ईर्ष्या नहीं है और हमेशा अपने आप को लेकर एक नीच भावना रहता है, नम्र भावना रहता है। जो व्यक्ति अपने आप को घास की तिनका से भी नीच मानता है वही कृष्ण की सेवा करने के लिए योग्य है, वही कृष्ण की सेवा करने के लिए योग्य है। तो उस प्रकार की योग्यता है। तो इसलिए हम सभी अभी थोड़ी देर में अभी ही निकलेंगे, टाइम हो गया 12:15। हम अभी राधा रानी के दर्शन करने निकलेंगे। अभी क्या प्रार्थना करोगे राधा रानी से? हाँ, भक्तों के भक्त बनाओ और भक्तों की सेवा करने का मौका दो।
एंड यही सुगम रास्ता है भगवान की कृपा और राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए। एंड इस प्रकार से मांग करना एंड राधा रानी से प्रार्थना करना, आप हमारी जो नाम जप है जिसके माध्यम से हम नाम जप के माध्यम से हमें सीधा राधा कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलता है। ये बिकॉज ये डायरेक्ट सर्विस है, नाम जप जो है ये डायरेक्ट सर्विस है राधा कृष्ण की। एंड ऐसा निजी सेवा करने के मौका मुझे मिल पा रहे हैं नाम जप के माध्यम से। हे श्रीमती राधा रानी, हमें हमारी ऊपर कृपा करो जिससे आपकी नाम की प्रति रुचि हमारी अंदर आए और आपकी सेवा में हम शाश्वत काल के लिए बने रहें, शाश्वत काल के लिए बने रहें। तो इस प्रकार से राधा रानी से प्रार्थना करो जिससे वो हमेशा ही भगवान के नाम लेने का सौभाग्य आपको देगी। एंड तो इस प्रकार से आप सभी लोग प्रार्थना करो। एंड लास्ट यही प्रार्थना है, आप सभी लोग राधा रानी से ये भी प्रार्थना करो, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। राधा रानी हमारी ऊपर ऐसा कृपा करो जिससे जल्द से जल्द आपके जो सुंदर मंदिर हम बना सकें, जहाँ पर आप स्वयं निवास करेंगे, आपकी सेवा करने की और आपके भक्तों का सेवा करने का मौका हमें मिले। एंड फिर वैसे भक्तों की संगति में रहने का मौका मिल रहे हैं। आप ऐसा कृपा करो कि जिससे हम कभी भी भक्तों के प्रति अपराध किए बिना संगति में रहते हुए भक्तों के माध्यम से आपकी सेवा करने का मौका हमें शाश्वत काल के लिए मिल सके। तो वैसा आप सभी लोग भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट प्रोजेक्ट अभी जो शुरुआत करने ही जा रहे हैं, तो इसके लिए भी आप सभी लोग प्रार्थना करें कि भगवान की मंदिर जल्द से जल्द वहाँ पर बने। क्योंकि नहीं तो जीवन काल अगर मंदिर बनाने में ही लग गया तो फिर बाद में सेवा कब करेंगे। क्योंकि मंदिर बनाने के ही मुख्य उद्देश्य है ताकि फिर वो एक या एक आधार बनता है और विस्तृत प्रचार करने का। अभी हमारा प्रचार जो है बहुत कम है, अभी हम उसको और विस्तार करने के लिए मंदिर एक बहुत सुंदर फैसिलिटी हमें देती है, तो इसलिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और शाम के समय फिर थोड़ा सा हम और चर्चा करें, बिकॉज अभी ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा संक्षिप्त में हमने चर्चा किया। फिर शाम के समय थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे, बट उसके लिए आप लोगों को जल्दी दर्शन करके वापस आना है। एंड आते ही पुनः प्रसाद होगा, फिर उसके बाद हम एक और विशेष स्थान पर चलेंगे। ठीक है, श्रीमती राधा रानी की, श्री बरसाने धाम की, श्री लाडली जी की, श्री जी की, भगवान श्री कृष्ण की, श्रील प्रभुपाद की, काय गौर प्रेमानंदी। सभी लोग प्रयास करें पैदल चलने का। एंड फिर जो लोग चल नहीं पाएंगे देन फिर पड़ोसी बताएंगे क्या करना है। हरे